इधर मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी झूठी और जाली नबूवत को चमकाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए ना, वही बताते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी झूठा और मक्कार था। उसने जो पैंतरे बदले वही बताते हैं, या तो वो मकाम नबूवत से एकदम गाफिल था, बेखबर था, या फिर बर बनाए अन्नाद और बेहयाई, अगयार की कासालैसी और दीन की गद्दारी पर उसने दीन का खूब मजाक उड़ाया और जी भरकर मकाम नबूवत और रिसालत की नौज़ बिल्लाह तनकीस की और लानत व अजाब का मुस्तहिक करार पाया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, मिर्जा गुलाम कादियानी ने पंडित लेखराम के बारे एक पेशगोई की थी। ये जो मैंने 6 उमूर आपके सामने रखे ना, इनको जरा मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी में देखते हैं और आप खुद फैसला करेंगे कि ये जो पेशगोई की असास और बुनियाद और सदाकत का म्यार ये 6 उमूर हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी में इनका दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। मिर्जा गुलाम कादियानी पंडित लेखराम के बारे पेशगोई करते हुए कहता है, मैं आज की तारीख से कोई ऐसा अजाब नाज़िल ना हुआ जो मामूली तकलीफों से नराला और खार के आदत और अपने अंदर इलाही हैबत रखता हो, तो समझो कि मैं खुदा ताला की तरफ से नहीं और ना उसकी रूह से मेरा ये नुत्क है, और अगर मैं इस पेशगोई में काजिब निकला तो हर यक सजा के भुगतने के लिए मैं तैयार हूं और इस बात पर राजी हूं कि मुझे गला में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए। ये देखिए, मैंने अभी आपके सामने ये बात रखी थी कि मिर्जा जो सच्चा नबी होता है ना, सच्चा रसूल होता है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी नबूवत और सदाकत फलां चीज पर मशरूत है। अगर ऐसा हो गया तो मैं सच्चा, ना हुआ तो झूठा, अगर ऐसा हो गया तो मैं ये हूं, ना हुआ तो मुझे सजा दी जाए। तो ये मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब आईना कमालात इस्लाम रूहानी खजाइन की जिल्द 5 है, सफ़ा 651। तो यहां पर मिर्जा गुलाम कादियानी, आप गौर करें, खुद इस बात का इजहार कर रहा है और इस बात में इबहाम भी है, इसकी इस पेशगोई में इबहाम भी है। वो क्या कहता है कि ऐसा अजाब नाज़िल ना हुआ जो मामूली तकलीफों से नराला हो। भाई क्या है वो, बताना, तयीन कर, नाम ले, उसका हदूद अरबा बयान कर। लेकिन नहीं, इबहाम है इसलिए कि वो झूठा है परले दर्जे का। यूं ही अरबाइन के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि अगर आसमानी निशानों में, मुराद मोजज़ा है इसकी जुबान में, नऊज़ बिल्लाह, अगर आसमानी निशानों में कोई मेरा मुकाबला कर सके तो मैं झूठा हूं। अगर दुआओं के कबूल होने में कोई मेरे बराबर उतर सके तो मैं झूठा हूं। अगर कुरान के निकात और मारिफ बयान करने में कोई मेरा हम पल्ला ठहर सके तो मैं झूठा हूं। ये देखिए, अरबाइन नंबर 1 सफ़ा 4 और 5, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 345 और 44। तो यहां पर मिर्जा अपनी सदाकत को देख लें, कितनी चीजों पर मशरूत और मुअल्लक कर रहा है। हालांकि सच्चा नबी कभी भी ये नहीं कहता, वो अपनी सदाकत और नबूवत को किसी चीज पर मशरूत करता ही नहीं, मुअल्लक करता ही नहीं कि ये काम होगा तो मैं सच्चा, नहीं होगा तो मैं झूठा। अभी मैंने आपके सामने वो 6 उमूर बयान किए। नाज़रीन इकराम, फिर इसी में एक मकाम पर मिर्जा मजीद इस हवाला से लिखता है, कहता है, फिर अगर
साबित हो कि मेरी 100 पेश गोई में से एक भी झूठी निकली हो तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काजिब हूं। ये देखिए, ये अरबाइन नंबर 4 सफ़ा 25, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 461। यहां पर भी मिर्जा ने अपनी पहले वाली इबारत से मिलता जुलता मजमून इस्तेमाल किया। कहता है, फिर अगर साबित हो कि मेरी 100 पेश गोई में से एक भी झूठी निकली हो तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काजिब हूं। नाज़रीन करम, ये तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने आने वाले बयान में वाज़े करेंगे कि मिर्ज़े ने किसी एक झूठी पेश गोई की बात की। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दर्जन से ज़ायद आपके सामने रखेंगे कि जो मिर्ज़ा ने पेशीन गोई की और वो झूठी निकली। नाज़रीन करम, मिर्ज़ा की जितनी भी पेश गोइयां हैं उनको देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मिर्ज़ा इंतहाई चालाक लोमड़ी था। वो बखूबी जानता था, वाकिफ था कि मैं चूंकि झूठा हूं, मेरी अखबार मायकून पूरी नहीं हो सकती, पेश गोइयां पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वो बड़ी चालाकी के साथ उसकी ऐसी फासिद तवील करता कि जिसके जरिए चोर दरवाजा तलाश किया जा सके और हीलो हुज्जत से काम लिया जा सके। देखें, एक इबारत आपके सामने उसकी रखता हूं। मिर्जा गुलाम कादियानी अपनी किताब इज़ाला-ए औहाम हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 63, रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 133 कहता है, हकीकत मकसूदा से बेनसीब रहने वाले वही लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि हरफ हरफ पेशगोई का ज़ाहरी तौर पर जैसा कि समझा गया हो पूरा हो जाए, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं होता। ये रूहानी खजाइन का सफ़ा 133 और 34 जिल्द नंबर 3 है। ये देखिए ना कैसी फासिद तवील की, ताकि को बहाना तलाश किया जा सके, को हीला किया जा सके, कुछ चोर दरवाज़ा तलाश किया जा सके। नहीं जी, मैंने तो कहा था कि मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं होती। कहता है हकीकत मकसूदा से बेनसीब रहने वाले वही लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हरफ हरफ पेशगोई का ज़ाहरी तौर पर जैसा कि समझा गया हो पूरा हो जाए, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं होता। इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की पेशगोइयों के बारे फासिद तवील के सिलसिला में एक और हवाला आपके सामने रखूं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इज़ाला-ए औहाम के हिस्सा अव्वल सफ़ा 403 पर ही लिखता है। यह रूहानी खजानी की जिल्द 3 सफ़ा 308 है। कहता है, दरअसल पेशगोइयाँ हामिला औरतों से मुशाबहत रखती हैं, और मसलन हम एक हामिला औरत की निस्बत ये तो कह सकते हैं कि उसके पेट में कोई बच्चा ज़रूर है और यकीनन वो 9 महीने और 10 दिन के अंदर अंदर पैदा भी हो जाएगा, मगर ये नहीं कह सकते कि वो क्या शक्ल रखता है और उसकी हालत जिस्मी कैसी है और उसके नकूश चेहरा किस तर्ज के वाक़े हैं और लड़का है या बिलाशुबा लड़की है। ये देखिए, यानी चोर दरवाज़ा तलाश करने के लिए, फासिद तवील तलाश करने के लिए, कोई मकारी तलाश करने के लिए, कौम को धोखा देने के लिए ऐसी बातें करता है कि नहीं, पेशगोई जिस तरह होती है समझी गई, हरफ बरफ वैसे पूरी नहीं होती। ये क्यों कहता है? ताकि मैं पेशगोई मेरी पूरी ना हो तो बाद में कह सकूं जी मैंने तो कहा था। तो मैं पहले कह चुका हूं कि सच्चे नबी की पेशगोई में कोई इबहाम नहीं होता। अगर सच्चा नबी कह देना कि फलां खतून के पेट में बच्चा है तो अल्लाह बच्चा ही अता करता है, अगर वो कह दे कि बच्ची है तो अल्लाह बच्ची ही अता करता है। इसलिए मैं समझता हूं यह भी मिर्जा गुलाम कादियानी के झूठा होने के लिए एक काफी और वाफी सबूत है।
नाज़रीन किराम, यूं ही मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने एक मोहम्मदी बेगम नामी औरत थी। इस वाक़या की पेशगोई की तफसील इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में तफसीलन आपके सामने रखेंगे। सरेदस्त मैं इन उमूर के हवाला से इशारा दे रहा हूं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने मोहम्मदी बेगम नामी औरत के बारे पेशगोई की कि वो मेरे निकाह में आएगी, मगर 1000 पापड़ इसने बेले, 1000 जतन किए, वो औरत इसके निकाह में नहीं आई। और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपनी इस पेशगोई के पूरा करने में जो एड़ी चोटी का जोर लगाया ना, वो भी दीदनी है। बिलखसूस मोहम्मदी बेगम के बाप को मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने राजी करने के लिए बड़े जतन किए, बड़े तरले लिए, बड़े लालच दिए, जमीन देने का लालच, तहाइफ देने का लालच, ये वो। और जब वो ना माना फिर धमकियां तक भी दे दी। हालांकि मैंने पहले आपको कहा था उन 6 उमूर के अंदर कि सच्चा नबी अपनी पेशगोई के पूरा होने में बस अल्लाह का मोहताज होता है, वो किसी दुनियावी सहारे का और बंदे का मोहताज नहीं होता। और इधर मिर्जे का हाल क्या है, मोहम्मदी बेगम के बारे जो इसने पेशिनगोई की थी ना, यहां पर उसका तमाशा देखने वाला है। उसके बाप के कभी तरले लेता है, कभी उसको लालच देता है, कभी उसको धमकियां देता है, लेकिन मकसूद हासिल न बाशद। बिल आखिर जिल्लत और रसवाई जो थी वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के हिस्सा में आई। अब ज़रा वो हवाला मैं आपके सामने रखूं कि जिसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने मोहम्मदी बेगम के बाप को बड़ी जनाबे वाला धमकियां भी दी, लालच भी दिए, तरले भी लिए। जी ये देखिए मेरे हाथ में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब है आईना कमालात इस्लाम। इसका सफ़ा नंबर 572 और 73, सॉरी सफ़ा नंबर इसका भी 72 और 73 है। रूहानी खजाइन जिल्द 5, इसका भी सफ़ा 572 और 73 है। अरबी में है, कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही की कि मैं उसकी बड़ी बेटी को अपने लिए निकाह का पैगाम भेजूं, और मुझको कहा खुदा ने कि तू उसकी मोहम्मदी बेगम के बाप को कह कि वो तुझसे दमादी रिश्ता कर ले, ताकि वो तेरे एहसानात में से, तहफ़ में से तहफ़ हासिल कर सके। और उसको कह कि मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं तुझको फलां ज़मीन का हिस्सा तोहफे में दे दूं, और उसके साथ और भी ज़मीन दूंगा, और भी एहसानात करूंगा, लेकिन इस शर्त पर अला अन तनकिहनी इहदा बनाती का अल्लती हिया कबीरतुहा। कहता है वो ज़मीन भी दे दूंगा, फलां ज़मीन भी दे दूंगा, और उसके अलावा भी बहुत सारे तोहफे तहफ़ पेश करूंगा। शर्त यह है कि तू अपनी बड़ी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। वज़ाली का बैनी व बैना का, ये मेरे और तेरे दरमियान मुआहदा है। फ़इन कबिलता फ़सताजिदुनी मिनल मुतक़ब्बिलीन। अगर तूने ये ऑफर कबूल कर ली, यानी कि बेटी का निकाह मुझसे कर दिया, तो मैं ये तोहफे तहफ़ तुझे पेश कर दूंगा। वइल्लम तकबल, और अगर तूने कबूल ना किया, फ़अलम अन्नल्लाह। अब ये धमकी आ गई, पहले लालच अब धमकी। कहता फिर जान ले कि अल्लाह ने मुझको खबर दी है, अन्ना इनकाहा राजुलन आखर ला युबारकु लहु वला लका, कि अगर उसका निकाह किसी और मर्द से कर दिया तो ना उसके लिए बरकत होगी ना तेरे लिए होगी। फ़इल्लम तज़दा जिर फ़युसब अली का मसाइबु, अगर तू ना माना तो तुझ पर बड़ी मुसीबतें नाज़िल होंगी। ये धमकियां दी जा रही हैं। वाखिरुल मसाइब मौतु का, और उन मसाइब में से जो सबसे बड़ी मौत है, वह मुसीबत है, वो तेरी मौत है। अब सुनिए अगले लफ्ज़, ये है उसकी पेशगोई। कहता है अगर मुझसे तूने अपनी बेटी का निकाह ना किया, फतमूतु बादन निकाही इला सलासी सनीन। कहता है अगर मुझसे ना किया, किसी और से कर दिया, तो इस निकाह के बाद तू 3 साल के अंदर अंदर मर जाएगा।
बल मौतू का करीब, बल्कि कहते हैं इससे भी जल्दी मर जाएगा। अच्छा आगे जाके कहता है वकज़ालिका यमूतु बालुहा अल्लज़ी यसीरु ज़ौजुहा इला हौलैनि व सित्तती अशहुर। कहता है जिसके साथ तूने उसकी शादी की ना, उसका शोहर भी 2.5 साल के अंदर अंदर वो भी मर जाएगा। ये देखिए किस कदर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कभी तरले, कभी लालच, कभी धमकियां, कभी क्या। लेकिन नाजरीन तारीख गवाह है, मिर्जे की झूठी जिंदगी गवाह है, उसकी किताबें गवाह हैं कि मिर्जे गुलाम कादियानी की ये शैतानी ख्वाहिश और झूठी पेशगोई पूरी नहीं हुई। उस मोहम्मदी बेगम का निकाह इससे नहीं हुआ बल्कि किसी और से हुआ, और ये तफसील इंशाल्लाह मैं बाद में करूंगा। जो इसने पेशीन गोई की थी इसमें वो मरा भी नहीं, ना उसका बाप मरा, ना उस खतून का शोहर मरा। नाज़रीन इकराम, यहां तक मैंने आप हजरात के सामने पेशगोई की हकीकत और मकसदियत को समझने के लिए जो अनासरे सित्ता थे यानी 6 उमूर थे वो आपके सामने रखे हैं, और थोड़े थोड़े इशारे मिर्जा गुलाम कादियानी की जिंदगी से भी आपके सामने रख दिए। अब आखिर में चंद एक पेशगोइयों के हवाला से जो मिर्जा गुलाम कादियानी के अपने खुद साख्ता कवानीन और उसूल और ज़ाब्ते हैं वो आपके सामने रखता हूं, ताकि मजीद ये 6 उमूर और मिर्जे के भी जो बयान किए जाएंगे उसूल, उनको सामने रखकर फिर जब मिर्जा की पेशीन गोइयों को आप इन पर परखोगे तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ आप मकसूद तक पहुंच जाओगे। मिर्जा गुलाम कादियानी इस हवाले से अपना पहला खुद साख्ता उसूल और कानून बयान करते हुए कहता है, वाज़ेह हो के हमारा सिद्क या किज़्ब जांचने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई मुहिक इम्तिहान नहीं है। ये देखिए, ये आईना कमालात इस्लाम, इसका सफ़ा नंबर 288 और रूहानी खजाइन की जिल्द 5 सफ़ा 288। तो गोया ये मिर्जा गुलाम कादियानी का पहला उसूल है जिसमें ये कह रहा है कि मेरे सिद्क और किज़्ब का मेयार मेरी पेशगोइयां हैं। यानी कह रहा है कि अगर ये देखना हो मैं सच्चा हूं या झूठा हूं तो मेरी पेशगोइयों को देखो, अगर वो सच्ची निकले तो मैं सच्चा, झूठी निकले तो मैं झूठा। ये मिर्जा गुलाम कादियानी का पहला ज़ाब्ता और उसूल है। नाज़रीन इकराम, ये आज का मेरा जो प्रोग्राम और बयान है इंतहाई अरकरेजी से तैयार किया गया, इंतहाई तहकीक से तैयार किया गया। इसलिए मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ और इस्तिग़राक़ के साथ इसको समाअत करें, और बिलखसूस ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है इसको सुनने के बाद इसके बाद वाला जो प्रोग्राम आएगा इन दोनों को इकट्ठा सुने, ताकि आप आसानी के साथ मिर्जा गुलाम कादियानी की दजल और किज़ब बयानियां जो है वो समझ सकें। यह मिर्जा गुलाम कादियानी का पहला उसूल मैंने आपके सामने रखा। अब उसका दूसरा बयान करदा उसूल आपके सामने रखता हूं। 40 नंबर 1 सफ़ा 4 और 5 रूहानी खजाइन की जिल्द 17 सफ़ा 345 और 46 कहता है, अगर आसमानी निशानों में से ये उसका हवाला जो है दूसरे मकाम से, ये 40 नंबर 4 सफ़ा 25 रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 461 कहता है, फिर अगर साबित हो कि मेरी 100 पेशगोई में से एक भी झूठी निकली हो तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काज़िब हूं। ये देखिए, ये मिर्जा गुलाम कादियानी का क्या लीजिए कि दूसरा उसूल और ज़ाब्ता है।
नाज़रीन इकराम, ये वो खुद साख्ता कवानीन और उसूल और ज़ाब्ते हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने खुद बयान किए। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का तीसरा उसूल और ज़ाब्ता, वो कहता है कि यह बात भी जाहिर है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रुसवाइयों से बढ़कर रुसवाई है, ज्यादा इससे क्या लिखूं। ये बाद वाली इबारत देखिए, ये यहां से। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का गोया तीसरा उसूल है, जिसमें वो ये कह रहा है कि पेशगोई का झूठा निकलना सबसे बड़ी रुसवाई और जिल्लत है इंसान के लिए। ये रूहानी खजाइन के जिल्द 5 सफ़ा 661 आईनाए कमालात इस्लाम, ये मिर्ज़े का तीसरा उसूल है, जिसमें कहता है कि अगर कोई झूठी पेशगोई को झूठी साबित हो जाए तो ये सबसे जिल्लत, सबसे बड़ी जिल्लत और रुसवाई है। यूं ही मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपना एक और ज़ाब्ता और उसूल बयान करते हुए कहता है कि जो झूठा दावेदार हो ना, उसकी कभी भी पेशगोई पूरी हो नहीं सकती। ये देखिए आईना कमालात इस्लाम है, सफ़ा 326, रूहानी खजाइन जिल्द 5